किसी की भी इज्जत सरेआम उछालने की हक किसी ने नहीं दिया, इजाज़त किसी ने नहीं दिया। इसकी भरपाई पूरी करनी पड़ेगी। और ने इस तरीके से जगत दीदी का थंबनेल पर टाइटल लिखा है। और जब वीडियो आप खोलोगे तो इसके अंदर जो उसका भाई ने दिखाया आने का डांस, वो सब खुश हैं। घर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं सब। यार चाहे इतना परेशान होते ना, हंस ही नहीं पाते, डांस कर ही नहीं पाते। मानते हैं वो आया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि माँ ढोल ताशा हंसना गाना। जब इतना बड़ी विपदा आती है कोई नहीं। ये तो अब सब सोशल मीडिया पे चीज़ें चल गई, नहीं तो किसी के भी बच्चा आता था सीधे घर लेके चला गया, बस हो गया। लेकिन अब क्या हो गया, सब सोशल मीडिया पे वीडियो बनाना है, कंटेंट बनाना है, डालना है, वायरल करना है, पैसे कमाना है। एक धंधा बन गया। न पहले क्या बच्चे नहीं होते थे क्या? पहले बच्चे काज छठी बरहा कुछ नहीं होता था, वो हॉस्पिटल में नहीं होते थे। भाई हम लोगों के भी बच्चे हुए हैं, तो हम लोग नहीं मनाए तो क्या हम लोग वहाँ खुशी नहीं थी ना? तो हम लोग कोई यूट्यूबर तो थे नहीं ना, वीडियो बनाते थे। तो डांस गाना, हाँ पटाखे वटाखे हमारे वहाँ भी छोड़े जाते थे, आज भी छोड़े जाते हैं, खुशहाली थी। लेकिन ये क्या खीसे बना रहे हैं, सबके सब डांस भी कर रहे हैं। और सच में यार इतना शर्म की बात है, इन लोगों को नहीं आती। इन लोगों को क्या कहते हैं, इज्जत से बढ़कर पैसा है इन लोगों के लिए। इज्जत कुछ नहीं है, क्योंकि तुम चाहे जितनी इज्जत गई हो कोई फ़र्क नहीं है। बस वो कहने और दिखने में अंतर रहता है। किसी के फेस पे दिखता नहीं कि हाँ ये सब चीज़ें हुई हैं। सब खुशियाँ मना रहे सब। की इज्जत उछालने का किसी का सरेआम इजाज़त है, तो ये कहाँ का है कि तुम किसी का पति छीन लो। तुम जब 4 औरतों के सामने कैमरे पर मनीषा की इज्जत उछाल रही थी, तुम्हारे पति में रखा क्या है? तुम्हारे इतने कॉलेज में बच्चे लड़के नहीं, उतने लड़के मेरे पीछे होंगे, शादी करने के लिए मर रहे हैं। तब तुम नहीं देखी थी उस लड़के की इज्जत कहाँ जा रही थी? फिर सोशल मीडिया पे वो वीडियो आया, फिर 4 औरतों के सामने उस लेडीज़ को जलील कर रही थी तुम। हाँ, और तुम उस औरत को, मनीषा को, पति तुमने छीना और उल्टे उसके पति को भड़काती थी। ऐसा कब तो मारने तक तुमने सोचा? हाँ, और आज तुम बोले ऐसा ना वैसा। तुम अभी भी पब्लिक को सोच रही हो कैसे हम अपने कब्जे में करें, कैसे मेरे से पब्लिक इतनी सारी भड़क गई, उसको मैं कैसे कब्जे में करें। अभी भी तुम ये नहीं कह रहे हो कि हाँ हमारी गलती। तुम इतने वीडियो डाल चुकी हो, एक में भी तुमने पब्लिक से सॉरी नहीं मांगा। तुम यहाँ पे अब यही बना रहे हो जो कहती हो वहाँ पे जो हमको वहाँ से इजाज़त मिलेगी तब हमें करेंगे। कुछ नहीं, सब तुम्हारा नौटंकी है। हम लोग तुम्हारी नौटंकी जान चुके हैं। अगर ये सब चीज़ें होती ना, तो जब सचिन कहे गए थे वहाँ, कहीं बता रहे थे बाहर गए थे इंडिया से, तो बोलते 5 दिन के अंदर जानना पड़ेगा। तो कहीं हम तो नहीं देख रहे कि वो भाई भोपाल गए हैं जेल में, तो हम तो देख रहे घर ही में है, या तो कुछ काम से बाहर गए। तो अब मैंने देखा है इन केसों में क्या हुआ है। मालती चौहान वाले में देखा था, गोरखपुरिया भौजी ने जब केस कराया था, तो वहाँ ये लोग गए थे, सब साझीनामा हो गया था, सब कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जब मालती चौहान ने फांसी लगा लिया था, पता नहीं लगाया था कि इसको मार डाला गया था, पता नहीं, तब जाके सब चीज़ें हुई, जेल उल गए, नहीं तो बाकी कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें दोनों की गलती थी। तो गोरखपुरिया भौजी भी बोल रही थी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंड रिव्यू में। आप लोग कैसे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कल गोरखपुरिया भौजी का मैंने इंटरव्यू देखा, तो वो उसमें वो सचिन को ही दोष दे रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी, और जगत दीदी को कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आई थी। उनका कहना था इतने दिन से तुम सोशल मीडिया पे क्यों उछाल रहे हो? यार गोरखप्रिया भौजी, आप भी भूल गई क्या? जब आपका पति नेपाल भाग गया था तो आप कह रही थी कि लड़की चक्कर में गया, तो आपने कितना हंगामा करा था, कितना पैसा डल कमाया था। आपने भी तो बहुत कुछ किया था। तो उस टाइम हम लोगों ने भी रिएक्शन दिया था आप पे भी वीडियो बनाए थे। आप तब हम आपके सपोर्ट में थे। ये हो गया, वो हो गया, फलाना। आपने भी तो खूब नौटंकी किया था, खूब डॉलर छापा था। और आपका पति कहाँ था? आपके मामा के ही घर में था। तो उसमें बहुत लोग जो तुम्हारे साथ थे सब बता रहे कि तुम नौटंकी करी थी, व्यूज के लिए था, पैसा डॉलर कमाने के लिए।
तो आप कोई दूध की धुली नहीं हो, तो यहाँ पे ज़्यादा आप ज्ञान मत दीजिए। जो अपने को तेज समझती हो तो अपने पास रखिए। मालती वाले केस में भी हमने देखा तुम बहुत ज़्यादा कूद रही थी, उसमें तुमने क्या क्या न्याय दिला पाया था? नहीं दिला पाया था ना। अगर न्याय दिला पाया था तो आज मालती इस दुनिया में होती। तो हम भी औरतों के साथ हैं, लेकिन ये कहो कि हम एक औरत है और एक औरत गलत है उसका मैं साथ दूंगी, नहीं। जहाँ पे एक आदमी गलत होगा वहाँ पे मैं एक आदमी को साथ नहीं दूंगी। जहाँ एक औरत गलत होगी वहाँ औरत को सही। बस हम लोग मनीषा का सपोर्ट करते हैं बस, और आप एक गलत औरत का सपोर्ट कर रही हैं, ये कहाँ का न्याय है? तो जगत दीदी के बारे में उन्होंने इतना कुछ नहीं, कुछ ऐसे एक दो पट बोला करने, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो ये मतलब नहीं यार औरत गलत है तो सब कचड़ा सब एक आदमी पे थोप देंगे, नहीं ना। तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी। अगर ये जो गुरुप्रिया जी दोनों के बारे में बोलती तो हम उनकी बातों से सहमत थे। ये एक का पक्ष ली, एक का नहीं, जिससे अलका कर रही थी। अलका ने फिर भी जगह दीदी के बारे में उल्टा सीधा बोला, लेकिन इन्होंने नहीं बोला, तो मैं नहीं सपोर्ट कर सकती। अब रही बात, लोग कह रहे हैं कि ये जो मामला था सोशल मीडिया पे नहीं आना था, सॉर्ट आउट कर लेना था ऑफलाइन। तो सचिन ने सॉर्ट आउट करने की बात कही थी, करना चाहा था, लेकिन जगह दीदी नहीं मानी थी। उनको लग रहा था कि ये नहीं डालेगा, उनको घमंड था, एटीट्यूड, आज भी वो घमंड एटीट्यूड है। तो तब जाके जब सचिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, वो खुद परेशान करने लगी, तब जाके ये सब सोशल, और उधर अलका ने ये कहा कि ये व्यूज के लिए, बिग बॉस के लिए जाने के लिए इसने सब किया, तब जाके। और वो भी जगह दीदी भी आई कि सरिता से, आकांक्षा से क्षमा मांगा, मनीषा से नहीं माना, और फिर और भी चीज़ें बोली, लेकिन ये नहीं कहा हाँ मेरा ये चीज़ें थी। तब जाके वो बंदा बहुत ज़्यादा परेशान होके तब जाके उसने वो चैट वायरल किया था। वैसे वो भी नहीं वायरल करना चाह रहा था, लेकिन इनके घमंड की वजह से उसने सब चीज़ें किया। तो और रहेगी पैसों की बात, ये पैसा सचिन से लूट, देखो उसके ज़िंदगी से तो खिलवाड़ इसने किया, उसका पैसा भी लूटा है इसने, तो इसलिए वो हजम नहीं कर पा रहा है, ये बातें हैं। और उसको अपनी उसकी पत्नी से 1.5 साल तक दूर रखा गया है। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये क्या कर रही गोरखप्रिया, मनीषा को भी उल्टा सीधा बोल रही। अरे कम से कम उस जगह दीदी के बारे में कुछ भी नहीं, तो ये चीज़ गलत है ना। हम मानते हैं आप बहुत ज़्यादा बोलती है, बहुत ज़्यादा वैसी है, लेकिन जहाँ गलत होगा उसको भी तो बोलिए, केवल एक एक के थोड़ी नहीं बोला जाता है। अब उन्हीं हस्बैंड वाइफ को उल्टा सीधा तुम बोल रहे हो बिग बॉस में जाना है, अरमान मालिक बनना है। यार अगर अरमान मालिक बनना होता उसको तो वो मनीषा को छोड़ता नहीं 1.5 साल तक, और मनीषा को जो है मारने तक का बातें नहीं आती। जो आप लोग अरमान मलिक बना, अरमान मलिक नहीं बनना चाह रहा था। मान लीजिए सचिन ने झूठ बोला, मान लीजिए हाँ हम लोगों ने मान, लेकिन जितना भी यूट्यूबर छोटा सा बड़ा हर लोग आ रहे हैं बोलने कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये ऐसी है वैसी, सब बोल रहे हैं। भाई एक ही बात गलत है, जब सारिका जी आई वो भी बता रही ये रोती नहीं थी, ये विक्स लगा के रोती थी। मानते हैं हाँ कभी कहीं भी चीज़ें रोने आ जाती, लेकिन कहीं पे मैं देखती बेफालतू रो रही है, तुरंत आंसू। और वो पायल की बात हारेगी, वो बताया उन्होंने कहा सरिता जेठू ने कि अपने पसंद की पायल पसंद, जैसे इनके हस्बैंड हो गया था तो ये जानते थे, उसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं, जेठू ने कहा इनको पायल दिलाएंगे, तो ये ये इन्होंने पायल पसंद किया था। फिर जैसे सरिता पहना रही थी तब इनके आंसू इतने नहीं थे, बहुत थोड़ा बहुत थे। फिर ये रोई नहीं थी, जब ये अंदर गई फिर अंदर से जब आई तब ये रोने लगी। तो ये विक्स अंदर, इसका मतलब विक्स अंदर लगाई फिर आके रोने लगी। क्योंकि वही मैं रक्षाबंधन का वीडियो देख रही हूँ, तो चलो सरिता ने पहनाया था जबकि इनके फ्रेंड थे। फिर वही रक्षाबंधन का आज मैं वीडियो देखी, इसमें सचिन पायल पहनाया, दोनों पायल पहना रक्षाबंधन पे, तब ये जरा सा नहीं रोई, हंस रही है, ये क्या नौटंकी है। तो इन्होंने पब्लिक को बहुत झूठ बोला, तो अब विक्स लगा लगा के रोती थी। हाँ, और इसने उसके साथ भी पैसे के साथ खिलवाड़ किया, छीना, लिया फिर दिया भी नहीं। और हर लोग को ये टॉर्चर कर रही थी, सबको इन्हें सोच, जैसे एक गुंडा होता है ना, तो ये गुंडी टाइप की थी, हर क्रिएटर को धमका के रखी थी, हर रिएक्शन वालों को, सब आज सब खुल के आ रहे हैं। अब इनसे कोई डरता नहीं है, अब इतनी धज्जियाँ उड़ रही हैं, तो अब इनका मुंह खुलता नहीं, बस छोटा सा के बना देना, बोल देना,
तो ये है सच्चाई इन लोगों की। तो वो आंटी जो श्वेता ने समझाया तो आंटी को लगा कि जगत दीदी ने आंटी को लगा कि नहीं हमने तो मनीषा को कहा ही नहीं था, तो श्वेता ने झूठ बोला। तब श्वेता ने बोला कि नहीं, जगत जगत दीदी ने बताया था कि ऐसा सा मनीषा ने किया है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और जगत दीदी ने श्वेता से झूठ बोला था, ये चीज़ें हुई थी। तो अब उसमें से कहीं कहीं पे से कुछ लग रहा है कि हम लोगों का लग रहा है कि मनीषा का डबल फेस, लेकिन वो डबल फेस नहीं, वो वही बता ही रही सच्चाई। लेकिन उनको पीछे कैमरे के पीछे से फ़ोन शायद किए जा रहे होंगे, मैसेज किए जा रहे होंगे कि वीडियो अब ना बनाइए, नहीं सर, क्योंकि होएगा, क्योंकि मनीषा तो होएगी नहीं, या तो सचिन होंगे या तो जगत दीदी होंगी। लेकिन उनका कहना मतलब है नहीं, मेरी ऑडियंस कह रही है, मैं प्रूफ दूंगी, बताऊंगी। अगर जिसको जिसको दिक्कत है कमेंट करो, तो कमेंट तो ये लोग कर नहीं रहे, क्योंकि जानते हैं अगर कमेंट करेंगे तो पब्लिक जान जाएगी कौन गलत कौन सही है, तो इसलिए ये लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। और तो वही लोग सॉरी मनीषा को डबल फेस करने लगे हैं कि मनीषा डबल फेस है उसका, तो वो डबल फेस नहीं है उसका। वो जो, लेकिन ये चीज़ें जितने क्रिएटर थे ये सब गलत थे। जब ये चीज़ें थी तभी सबको एक पास बैठा के इन लोगों को समझाने, लेकिन समझाते क्या, लोग भी समझाए थे, लेकिन इन दोनों के भूत सवार था, भूत सवार था, एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि इनको इश्कबाजी चढ़ी थी ना। तो वही चीज़ें हैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा सचिन के भी आती है, मैं वीडियो देखती हूँ इतना गुस्सा आती है। अब जैसे वीडियो देख रही हूँ और जगह इन लोगों की शक्ल देखने का मन नहीं करता है ना, अब बातें इन सबकी आवाज़ सुनने का भी मन नहीं करता है। तो ये जगत दीदी का कहना है कि मैं भी वीडियो लेके आऊँगी, बताऊँगी चीज़ें। तो नहीं, अभी तो सोचे चाहे कुछ भी डालेंगे, व्यूज आ ही रहा, पैसा कमा रहे हैं, मिलियन व्यूज आया तो पैसा कमा ही रहे हैं। जब चीज़ें बिल्कुल शांत हो जाएंगी तब फिर हम बताएंगे, तो फिर हमारे पे मिलियन व्यूज आएगा, तो और ज़्यादा हम पैसा कमाएंगे। चाल है इनकी, जगत दीदी की चाल है। अभी क्योंकि मैटर चल ही रहा है, तो अभी कुछ भी वो डाल देंगी, उनके मिलियन व्यूज आएंगे ही। बट टाइटल लिख दे, कुछ भी डाले, व्यूज आएगा अच्छा खासा, पैसा उनका बन रहा है डॉलर अच्छा खासा। जब चीज़ें शांत हो जाएंगी तब जगत दीदी अपने तरफ से लेके आएंगे, तब फिर मिलियन व्यूज आएगा, तो डबल का ट्रिपल पैसा मिलेगा। ये चाल है जगत दीदी। और जगत दीदी अभी भी सॉरी नहीं, हाँ अभी भी वो ऐसे नहीं करे कि हाँ हम हमारे चीज़ें साथ ऐसा चीज़ें हमने किया है, ऐसी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, गलती नहीं। तो ये है इन लोगों की चालें, आप लोग समझ जाइए। लेकिन हम लोग अब जगत दीदी कुछ भी ले आए, लेकिन हम लोग जैसे साथी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इस लेडीज ने हम सबका विश्वास तोड़ा है। मनीषा की बात, तो मनीषा की ये गलती है, जब तुम्हारे साथ इतनी 1.5 साल से चीज़ें हो रही थी, तब तुमने क्यों नहीं अपनी सासू माँ से बताया, तुमने क्यों नहीं किसी से बताया। आप जैसे आप कहते हो कि मैं छोड़ूंगी नहीं, माफ़ नहीं करूँगी, चीड़ दूँगी, फाड़ दूँगी, तो यही चीज़ें तब करी होती, नहीं तब करी तभी चीज़ें अपने घर वालों को बताई होती। हाँ, इतना बड़ा गहरा रिलेशनशिप नहीं चलता कि ये तुमको मार डालने की बातें हो रही थी और तुमसे दूर रहने की बातें हो रही थी, शादी करने की बातें हो रही थी, तो ये चीज़ें इतनी बड़ी गंभीर मामला नहीं होता, वहीं पे चीज़ें रुक जाती। और आप जैसे बोल रही हो, रो रही हो, ऐसी चीज़ें, तो देखिए आप रोज़ कहती मैं छोड़ूंगी नहीं, माफ़, अरे कौन कहता आप छोड़ो माफ़ करो, लेकिन आप लोग करिए ना। वीडियो में क्यों आके आप लोग बोलते हो रोज़ कि मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे कोई नहीं कहता आप छोड़िए और माफ़ करिए उसको। तो ये चीज़ें मुझे नहीं सही लगती, रोज़ रोज़ वही चीज़ें मल्हारे गाला गाला बातें करना कि ये चीज़ नहीं करूँगी। और जो लोग कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं, और ये नहीं कि खाली कर कहते जाओ करो कुछ ना। तो करना भी चाहिए, खाली बोलने से कुछ नहीं होता है। और देखिए जगत दीदी का वीडियो आ रहा है, मिलियन व्यूज आ रहा है, पैसा आ रहा है, बस देखिए आप लोग खुद यहीं से समझ जाइए कितना नौटंकी करती थी रोने का। जब कुछ भी नहीं होता तो कोई भी कर भैं भैं रोना शुरू हो जाता था, आप लोगों ने देखा। हाँ, इतना भी ज़्यादा हो चुकी चीज़ें, इतनी सारी बड़ी गंदी गंदी चीज़ें आ चुकी हैं
लेकिन ये बंदी आप नहीं कैमरे के आगे कहीं रोई, नहीं रोई ना कैमरे, ना इसके आँखों में आंसू दिखे। और ये जब ये चीज़ें बोली कि एक पक्ष की सुनेगी, अब दूसरा भी पक्ष तो हम रखेंगे, तो ये इसकी ननद जो थी, यानी मामा की लड़की, यानी सुमित के मामा की या बुआ की लड़की थी, उसने कहा था कि एक पक्ष की हमने भी सुना, दूसरे पक्ष की तो आने दो। तब जाके जगह दीदी उसी दिन वीडियो डाली थी चीज़ें बोल के। तो आप, और रहेगी सुमित के बारे में जो कम्युनिटी डाला था, तो उस पर एक से चैनल वालों ने कहा कि एक भी और भी तो फैमिली है, उसके बारे में सोचने कुछ भी, तब जाके कि बोली नहीं वो अपने बारे में सोचे, तब जाके इसने कम्युनिटी डाला। तो इसका नहीं, आप लोग देख लीजिए। और इसका ये जो है शादी जो है, शायद जो वो है जो सुमित के साथ जो दिन वीडियो बनाए थे, उनकी वीडियो में मैंने देखा 11 मंथ पहले में इसकी 7 फ़ोटो है। तो शायद इसका रिलेशनशिप होगा, या तो इसकी शादी लव मैरिज होगी, जिस ने तो कहा लव मैरिज है, क्योंकि ये लोग पहले से ही मिले हुए हैं। और ये भी मिली थी उनसे, लेकिन इन्होंने सब वीडियो डिलीट कर दिया। और रही शारिका की बात, तो ये शारिका के साथ भी, शारिका ने जिसका, उनके साथ भी इसकी वीडियो फट थी, लेकिन इसने वो सब वीडियो के डिलीट कर दिया। तो ये है इसकी सच्चाई। ये कितनी चालबाज है आप लोग नहीं समझ गए, और कितना लोगों को परेशान करते थे इंस्टा पे कहीं कुछ, इसकी सारी सच्चाई समझ। तो इतना लोग सबको डरा धमा के, और डरते इसलिए लोग थे क्योंकि ये कहती थी कि अगर हम अभी तुम लोगों के बारे में सोशल मीडिया पे डाल देंगे, तो अभी सब व्यूअर तुमको उल्टा सीधा बोलने लगेगा, गाली देने लगेगा, तो इसलिए सबको डराते धमकाते थे। लेकिन यार किसी को इतना डरना धम नहीं चाहिए था, सच्चाई लाना चाहिए था। तो किसी की धमकी से आप लोग डरिए मत। अगर अगर कोई धमका रहा, उसको डट के सामना करिए आप, और उसका ईंट का जवाब पत्थर से ज़रूर देना चाहिए। और कुछ भी ज़्यादा कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, चैट है, फ़ोन कॉल है, कुछ भी हो, तो आप उसका जो है आप पुलिस में कंप्लेंट करिए, क्योंकि आपने कोई अपराध नहीं किया है। सबको बोलने का हक है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आती हैं, बोलने का हक है सबको। अगर हम बस एक किसी के घर के अंदर जाके चीज़ें सुन के ना आए, बस सोशल मीडिया पे जो चीज़ें रखी होती हैं वही चीज़ें आप लोग बोलिए। तो चलिए दूसरी वीडियो एंड करते मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।